हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रविराज जैक्स लर्न विद रवि के साथ स्वागत है। आज जो नई वैकेंसी लेके आए हैं दोस्तों, वो है दिल्ली पुलिस की। जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपके लिए जो पोस्ट लेके आए हैं वो है 7565 है। ये देखो, आगे चल के आपके लिए बढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर हम सारी चीज़ों का डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एज, सिलेबस, फिजिकल वगैरह, हाइट, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, जैसे कि डीएल यानी कि अपना लाइसेंस वगैरह के बारे में। और सारी हम चीज़ें को पॉइंट से एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आपको जो नोटिफिकेशन चाहिए इसका, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम के लिंक को ओपन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप पीडीएफ ओपन करोगे दोस्तों, तो इस तरह से आपको दिख पाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। ठीक है। यह जैसे कि बाकी स्टेट में जैसे स्टेट की जॉब होती है उस तरीके की नहीं है, ये सेंट्रल की जॉब होती है, क्योंकि ये राजधानी से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखिए, जैसे अदर स्टेट वाले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो इनको जो है जिस जिस टाइम से आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, उस टाइम से पहले का आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, जो एस टी एस सी कैटेगरी वाले होते हैं ना, उनको क्या है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बन नहीं पाता, तो उनको स्टेट का भी चल जाएगा। दूसरी बात देखिए कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा ना, वो ऑल इंडिया में, जो कि आपको आगे बताया जाएगा कहाँ कहाँ के लोकेशन में दिया जाएगा। और आपका जो फिजिकल होगा वो ओनली दिल्ली के अंदर ही होने वाला है, बाहर नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, जैसे कि आपके डेट फॉर सबमिटेशन बोला है, मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से फिलअप करने का जो तारीख होगा, जो 22/9 मतलब 22 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 तक का दिया गया है। ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट। ठीक है। ये रिसिप्ट के लिए आपकी लास्ट डेट दिया गया है 21/10/2025, मतलब कि यहाँ पे जो 22 तारीख से आपका 21 तारीख तक लगभग आपको 1 मंथ का टाइम मिलने वाला है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो उसमें क्या है, आपका रिसिप्ट लास्ट आप जमा कर सकते हैं 21/10 मतलब 21 अक्टूबर तक। उसके बाद देखिए, जो आपका लास्ट डेट और टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो आपका पेमेंट का लास्ट दिन रहेगा, वो 22 अक्टूबर तक रात के 11 बजे तक रहेगा। उसके बाद देखिए कि जैसे कि आपका अप्लीकेशन फॉर्म है, जो करेक्शन करना है इसमें, या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट में जो दिक्कत आती है, तो वो आपको दिया गया है 29 से 31 तक रात के 11 बजे तक आपको ये टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर आप करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद देखिए कि जो आपका एग्ज़ाम को लेके बात की गई है, जैसे कि एक मिनट, आपके एग्ज़ाम से लेके बात की गई है ना, कि यहाँ पे देखिए कि आपका बोला गया है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर से जनवरी के बीच में ये हो जाएगा, लगभग ये बताया गया है। और जब आपका एग्ज़ाम जो दिसंबर से जनवरी तक होगा, तो उसके लगभग 1 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद जो है 1 मंथ के बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा, जो कि मार्च तक की संभावना है, और रिजल्ट का फरवरी तक के हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें क्या है, दिल्ली पुलिस जो है आपका जो फिजिकल कराता ना, वो थोड़ा अच्छा खासा होता है, तो आपको अभी से ही फिजिकल की तैयारी अच्छे से करना है। और साथ ही एग्ज़ाम पे ज़्यादा कंसल्ट करना है, ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए, आगे देखते हैं हम। आगे ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, क्या क्या इसमें डिटेल्स है इन चीज़ों को। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पे स्केल की ओर जाएंगे हम। तो पे स्केल में क्या बताया गया है, मतलब कि सैलरी के हिसाब से देखिए कि सैलरी क्या रहेंगी आपकी, लेवल 3 के हिसाब से रहेंगी, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत बोला गया है। और जो आपकी सैलरी बनेंगी, जो ये बेसिक पे रहेगा आपका, तो 21,000 से लेके 69 मतलब समथिंग 70,000 के लगभग रहेंगी। तो आपकी जो सैलरी है ना, ये लगभग 45,000 के लगभग बन जाएंगी। और जो ये दिल्ली पुलिस का जो होता है ना, उसमें क्या है, आपको यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन करके रख दिया हो कि 13 मंथ की सैलरी बनती है आपके यहाँ पे। बाकी स्टेट में जैसे 12 मंथ की बनती है ना, पर यहाँ 13 मंथ की बनती है, क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है ना, उसमें आपको 2 सैलरी दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे ऐड हो जाती है 2 सैलरी। तो ये एक अच्छा है आपके लिए। और इस यहाँ पे देखिए, फिर वैकेंसीज के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो वैकेंसी में देखिए, जो कांस्टेबल का है, जो मेल पर्सन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी यानी एसटी मिला के आपको 4408 वैकेंसी दी गई है। फिर उसके बाद देखिए, कांस्टेबल फीमेल पर्सन के लिए देखिए, फीमेल पर्सन के लिए आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज में आपको 2496 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद देखिए, जैसे कि कांस्टेबल जो है एक्स वाले, एक्स सर्विसमैन रहते हैं ना, जैसे अदर के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सब चीज़ मिला के आपको 285 दी गई है। फिर जो एक्स एक्स सर्विसमैन होता है, जो कि कमांडो बोला गया है, ठीक है, तो इसके लिए आपको टोटल वैकेंसी 376 दी गई है। ठीक है। मतलब आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं यहाँ पे 7565 है। तो इसमें थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो आगे आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। तो आगे देखिए, और जैसे कि आगे देखेंगे हम, तो आगे में देखिए ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है
ठीक है, वो जो एक सर्विसमैन रहता है ना, उनसे रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका सिटीजनशिप जो रहता है ना अपना इंडिया के अंदर के, जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ओनली जो भारतीय नागरिकता है वही लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि एज लिमिट के बारे में हम देखेंगे कि एज लिमिट क्या बोला गया है। तो एज लिमिट में देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि बोला गया है, तो ये एज लिमिट में देखिए कि आपके 18 से 25 वर्ष के जो है उनके बीच में आप भर सकते हैं, जो कि एक साथ मतलब 1 जुलाई 2025 तक के आपको भरने के हिसाब से ये चलेगा। और यहाँ पर देखिए कि जो 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 के बीच में बोला गया है। और यहाँ पर देखिए जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो देखिए ST/SC जो कैंडिडेट है उनको 5 ईयर्स का दिया गया है, OBC जो कैंडिडेट है उनको 3 ईयर्स का जो कि नॉर्मली होता है, और स्पोर्ट पर्सन के लिए दिया है यहाँ 5 ईयर्स का, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। और उसके बाद देखिए फिर एक यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन का दिया गया है जो 10 ईयर्स का दिया गया है, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ आप आराम से पढ़ सकते हो PDF में डाउनलोड करने के बाद। नीचे आएंगे हम, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ये सारी डिटेल्स जो दी गई है आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है, एंड जो फॉर्मेट जो होता है ना अपना सर्टिफिकेट का, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो सर्टिफिकेट रहेगा ना आपका, वो क्या होता है, आपका मेडिकल जो होता है ना, मेडिकल के टाइम आपका चेकअप होता है, तो आपका 21 अक्टूबर जो है, ठीक है, इससे पहले के बनना चाहिए। 21 अक्टूबर है ना आपके, उसके पहले से वो डॉक्यूमेंट आपके तैयार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपनी लास्ट डेट होती है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, जो डेट होती है ना, वहाँ से लेके पहले में जो भी है आपका डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे AWS वाले हैं, जो AWS वाले हैं उनके लिए भी बोला गया है कि यहाँ पर जैसे 1 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 अप्रैल के बाद, और जो 21 अक्टूबर है ना उससे पहले से आपका डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए बोल रहा है AWS के लिए। यहाँ पर AWS कैंडिडेट ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अपना क्वालिफिकेशन से लेके डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो आपका बोल रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो आपका 10+2 मतलब सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि आपका जो 12वीं है ना, ठीक है, जो 12वीं कक्षा वाले यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे और बोला गया है जैसे 10वीं पास वाले 11वीं पास वाले हैं ना जो कैंडिडेट, जो उनके लिए है जिनके डैड वगैरह यहाँ पर दिल्ली पुलिस में रहेंगे, वो 11वीं पास भी रहेंगे, तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं पर्सनल मल्टीटास्किंग वगैरह, स्टॉप वगैरह बोला है, जैसे कांस्टेबल ड्राइवर वगैरह जो भी है यहाँ पर पोस्ट में कार्यरत हैं, जिनके डैड वगैरह वो अगर 12वीं नहीं भी हो तो 11वीं बेस पे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है ये लाइसेंस के बारे में यहाँ पर बोला गया है, तो ये केवल क्या है अपना मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट को लाइसेंस की आवश्यकता है, जो फीमेल कैंडिडेट होंगी ना हमारी, फीमेल कैंडिडेट को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट नहीं भी रहेंगे लाइसेंस तो चल जाएगा, लेकिन मेल कैंडिडेट को यहाँ पर बोला गया है कि लाइसेंस होना चाहिए, जो कि ELMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए आपको होना चाहिए, जिसमें क्या है आपकी बाइक जो है या फिर आपकी कार्स वगैरह इनके लाइसेंस लगेंगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया, लर्निंग लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, मतलब कि जो आपकी लर्निंग लाइसेंस रहेंगी ना वो आपकी नहीं चलेंगी, यहाँ पे आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल की चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट के बारे में बात की गई, देखिए जैसे कि द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब सारी क्वालिफिकेशन या सारे डॉक्यूमेंट इससे से पहले होना चाहिए, मतलब जो अपने जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे ना यहाँ पे, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के पहले के सारे क्वालिफिकेशन सारे डाटा आपके पहले के होना चाहिए, केवल DL को छोड़ के, ठीक है। DL के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये DL जैसे कि जैसे आपकी जो क्वालिफिकेशन के पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आपको जो ऑनलाइन रिसिप्ट निकलेगी, जैसे कि 21 अक्टूबर आप लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हो, इससे पहले, तो इससे पहले के डॉक्यूमेंट्स की आपकी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके फिजिकल के समय में चेक किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो ये अच्छी खासी चीज़ें बताई गई यहाँ पे, जिन लोगों का NCC है, जिन लोगों का यहाँ पे NCC है उन लोगों को बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है, मतलब बहुत अच्छे अंक, जैसे कि देख सकते हैं NCC जिसके पास C सर्टिफिकेट है ना, उनको 5% मतलब 5 नंबर दिए जाएंगे 100 में। आप सोच सकते हो अगर 5 नंबर भी मिल रहे हैं आपको, जो कि स्टार्टिंग से आपके साथ में जुड़ के आएंगे, तो वो बहुत ही अच्छा मौका है जिनने NCC किए हैं उनके लिए। और जैसे कि B सर्टिफिकेट है उनको 3 नंबर का है, 3% का, और A सर्टिफिकेट है उनको 2 नंबर का, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट जो है आपको जो PE एंड MT मतलब जो फिजिकल होता है ना, उस टाइप आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ बोला गया है कि क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट, मतलब कि 21 अक्टूबर के पहले
इनका आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए 21 अक्टूबर के पहले का, उसके बाद का नहीं चलने वाला। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे और बेनिफिट की बात की गई है, जैसे कि देख सकते हैं एडिशनल मार्क के लिए यहाँ पे जैसे डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए, जैसे कि इनने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU से जिनने किए हैं उनके लिए इसका डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में आपको पता ही होगा कि इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप, इसके बाद देखेंगे हम ये सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ बोला गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसके बारे में देखिए कि जो आपका पेमेंट लगेगा, जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ आपकी फ़ीस रहेंगी 100 रुपीज़ रहेंगी, जो कि आपके UR OBC एंड EWS जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है। और जो वुमेन कैंडिडेट है, जो लड़की लोग मतलब फीमेल पर्सन है या फिर SC ST या ESM बोला गया है यहाँ पर, मतलब एक सर्विसमैन जो है उनको ये फीस नहीं लगने वाली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है, थोड़ा समझना भी है इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए वो नहीं समझा पा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे बोला गया है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपके ऑल इंडिया में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना उसके बारे में देखिए। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे आपको दिया गया है ये सारी जो यहाँ पे दिए गए, जैसे पटना, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, ये सब चीज़ यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, ये बंगाल यहाँ पर भी जैसे गंगटोक हो गया, ये सब यहाँ पर पढ़ सकते हो, सिटीज़ के नाम वगैरह, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद देखेंगे एक एक चीज़ पढ़ सकते हो, जैसे आपको फॉर्म फिलअप करने के समय में ना आपको काम आने वाला है कि आप किस जो मतलब कौन सा आपको पास में पड़ेगा उसके हिसाब से आप भर सकते हो, जो कि आपको एग्ज़ाम देने में हेल्प होगा। उसके बाद हम देखेंगे ये एग्ज़ाम का शेड्यूल देखेंगे, एग्ज़ाम किस प्रकार से होने वाली है आपकी। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका फिजिकल होने वाला है, उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट है आपका, फिजिकल एंड मेजरमेंट टेस्ट, फिर उसके बाद मेडिकल। ठीक है, पहले कंप्यूटर बेस्ड पे एग्जाम होगा, फिर फिजिकल और मेजरमेंट हो जाएगा आपका, फिर मेडिकल होने वाला है आपका। ये तो यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है ना आपका, तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ना, तो देखिए कि आपको पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C एंड पार्ट D में पूछा जाएगा। जो कि पार्ट ए में जैसे कि देख रही है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर रहेंगे इसके। दूसरे पार्ट में देखिए बी पार्ट में रीजनिंग के रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चन आपके 15 आएंगे और 15 नंबर के रहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर जो है फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, ठीक है, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर CTC। मतलब यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो MS एक्सेल और MS वर्ड से ज़्यादा पूछी जाती है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 नंबर के, ठीक है, जो कि आपको टोटल समय दिया जाएगा एग्जाम सॉल्व करने के लिए, वो रहेगा आपका 90 मिनट। और यहाँ पर देखिए बोला गया है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, ठीक है, मतलब कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कंप्यूटर में थोड़ा ध्यान रखिएगा, MS एक्सेल एंड MS वर्ड में थोड़ा ध्यान देना है आपको। और यहाँ पे आपको बताया गया है टोटल, जैसे कि पहले भी इस तरह से सिलेबस आता था कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जो कि आप देख सकते हैं पहले ही जैसे कि सिलेबस में दिया गया है। रीजनिंग का भी पहले ही जैसा सिलेबस है। यहाँ पर मैथ्स का देख सकते हैं आप, पूरा अर्थमेटिक यहाँ पे डाला गया है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के भी, ठीक है, आपको जैसे ही बताया गया था कि MS एक्सेल एंड MS वर्ड ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आपका फिजिकल जो होने वाला है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। तो देखिए जो आपको फिजिकल होने वाला है मेल कैंडिडेट का, देखिए ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या बोला गया है वो सब चीज़ें देखेंगे हम। कि जैसे कि जो 30 वर्ष तक के हैं उनके लिए 1600 मीटर की जो रनिंग रहेगा वो आपका 6 मिनट में कंप्लीट करना है। और लॉन्ग जंप रहेंगे आपकी 14 फीट एंड हाई जंप रहेंगे आपके 3 फुट 9 इंच की। उसके बाद जो 30 साल से ऊपर मतलब 40 साल तक है, तो उनके लिए 7 मिनट का टाइम है 1600 मीटर दौड़ के लिए। 13 फीट आपकी हाई जंप रहेंगी और 3 फीट 6 इंच जो रहेगा आपके
हाई जंप रहेंगे और ये लॉन्ग जंप है, सॉरी लॉन्ग जंप। और जो 40 साल, ठीक है, जो 40 साल के ऊपर है उनके लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर रनिंग के लिए। आपको 12 फीट लॉन्ग जंप मारना है और 3 फीट 3 इंच आपके हाई जंप रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट देखिए जो मेल कैंडिडेट का है, तो उसमें देखिए कि आपकी जो हाइट रहने वाली है वो हाइट रहेगी मिनिमम आपकी कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए जैसे 5 सेंटीमीटर की जो छूट है ना हिल एरियाज वाले को दिया गया है, जैसे कि आप देखते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख, ये इनको मतलब हिल स्टेशन वाले को आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएंगी। और 5 सेंटीमीटर की छूट जो एसटी को दी जाएंगी, और 5 सेंटीमीटर की जिनके डैड वगैरह दिल्ली पुलिस में विभिन्न जो पोस्ट रहते हैं उनमें कार्यरत है तो उनको छूट मिलेंगी। चेस्ट का देख लीजिए आपको 81 सेंटीमीटर बोला गया है मिनिमम, और फिर उसको 81 से आपका होना चाहिए 4 सेंटीमीटर अप, मतलब कि 81 से डायरेक्ट 85 तक होना चाहिए। और यहाँ भी छूट बोला गया है, छूट देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हिल एरियाज वाले के लिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का छूट बोला गया है, ठीक है, हिल एरियाज वाले के लिए। उसके बाद देखिए 5 सेंटीमीटर एसटी के लिए बोला गया है, और 5 सेंटीमीटर दिल्ली पुलिस में जिनके डैड वगैरह कार्य कर रहे थे उनके लिए हैं। अब फीमेल पर्सन के लिए देखते हैं हम, फीमेल कैंडिडेट के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो 30 साल तक की उम्र वाले हैं उनको 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग निकालना है, और लॉन्ग जंप आपको 10 फीट दी गई है। और आपका जो हाई जंप रहेगा वो रहेगा आपका 3 इंच का, ठीक है, 3 इंच तक का आपका हाई जंप रहेगा। उसके बाद देखते हैं हम जो 30 साल से, ठीक है, जो 30 साल से 40 ईयर्स तक के हैं तो वो 9 मिनट में आपकी रनिंग होना चाहिए, और 9 फीट हाई जंप लॉन्ग जंप रहेंगी, और हाई जंप रहेंगी 2 फीट 9 इंच, ठीक है। और जो 40 साल वाला जो बोला गया 40 साल के ऊपर वाले उनको 10 मिनट रहेगा रनिंग के लिए, 8 फीट रहेगा अपना लॉन्ग जंप के लिए, और 2 फीट 6 इंच आपका रहेगा लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए रहेगा, ठीक है। और देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ एक बात बोली गई है, जो फीमेल पर्सन जैसे कि प्रेग्नेंट वगैरह है तो उनका जो पेपर के बाद जो है टोटल इनका चीज़ें होने के बाद आपको बाद में मेडिकल के लिए आपको फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, तब तक आपको रेस्ट दिया जाएगा। आपकी एक सीट जो रहेंगी यहाँ पे इन लोगों की एक सीट जो रहेंगी यहाँ पर रिजर्व रहेंगी। मेडिकल आपका अच्छे से बाद में जो भी चीज़ें आपकी सारी होने के बाद करवा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ क्या बोला गया है, देखिए फिजिकल मेजरमेंट अब फीमेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं आप, हाइट वगैरह देखेंगे इसमें फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे हाइट बोला गया है आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हिल एरियाज वाले के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे जो ST SC, यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर की छूट जो है ना यहाँ पे SC एंड ST पे दी गई है, SC एंड ST पे दी गई है, जबकि मेल कैंडिडेट में केवल ST के लिए दिया गया था, SC के लिए नहीं दिया गया था, ये ध्यान दीजिए। और 5 सेंटीमीटर की जिनके मॉम डैड यहाँ पर एक सर्विसमैन है दिल्ली पुलिस में, ये सब चीज़ बताया गया है। उसके बाद देखते हैं हम आगे में, तो आगे में क्या बोला गया है यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में देखेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें दी गई है, जैसे कि जिनका विजन 6/12 विदाउट ग्लासेस बहुत आइस, ठीक है, सर्जरीज वगैरह ये सब चीज़ नहीं चलेंगी बोला गया है यहाँ पे, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ स्टैटस वगैरह यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पार्ट के बारे में कौन कौन से पार्ट के ये सब चीज़ देख लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो आप। अब यहाँ देखिए कि आपका जो आईडी प्रूफ वगैरह यहाँ पर चेक होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और बाकी सारी चीज़ें भी और दी गई है। ये सब चीज़ आपको देखना है यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे ये सारी चीज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया रहेंगी वो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथ में, और ये आपका मेडिकल होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। थैंक्स फॉर माय वीडियो वाचिंग। आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।